हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मैं अविनाश। और हाँ, आफ्टर ऑलमोस्ट 1.5 साल एक ट्रिप तो मैं गया था अरुणाचल में। जैसे आपको अगर आपने देखा होगा मेरा व्लॉग पासीघाट का, तो वहाँ पे मैं गया था मेरे दोस्त के साथ स्कूटी पे। बट दिस टाइम आई एम ट्रैवलिंग टू बहुत दूर। यहाँ पे मैं पहले गया नहीं हूँ, और ये कुछ मेरी शायद 14वीं या 15वीं सिटी और स्टेट होगी इंडिया की। तो वहाँ मैं जाने वाला हूँ, और ये जगह जाने के लिए एवरीवन इंडिया का तो मेरे को लगता नहीं कोई बंदा है नहीं जिसने सोचा होगा या विश किया होगा। तो या मैं भी अपनी विश को पूरा कर रहा हूँ। और इस समय पे मैं यहाँ पे बेंगलोर में हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा नया घर है, और हाँ, बहुत कुछ चेंज हुआ है कोरोना टाइम पे। होप आप लोग सब सेफ हो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं। और यार फाइनली एक ट्रिप मैंने बनाई है, और ये छोटी मोटी ट्रिप होने वाली नहीं है, क्योंकि मैं वहाँ जाके काम भी करने वाला हूँ। और 30 दिनों के लिए मैं लेह लद्दाख जा रहा हूँ। या आपने सही सुना, लद्दाख जा रहा हूँ। और हाँ, मैं कोई बाइक ट्रिप से नहीं जा रहा हूँ। मैं मोस्टली फ्लाई करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे उतना प्रोफेशनली बाइक वगैरह चलाने आता नहीं है, और मैं रिस्क लेना नहीं चाहता, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है ही पहले से। देखेंगे वहाँ पे जाके ही। अभी तक तो मुझे लिटरली कोई आइडिया नहीं है। जो भी वीडियो मैं देखता हूँ उसमें तो ये पूरा का पूरा एडवेंचर ही लगता है, बट वी विल सी। सो हाँ, अभी वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहली चीज आपको दिखा देता हूँ कि मैं क्या क्या पैक करने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा का पूरा मेरा बैग जो है बिखरा पड़ा हुआ है, और यहाँ पे भी मेमोरी कार्ड वगैरह, चार्जिंग वगैरह सब कुछ हो रहा है। तो सर आपको एक शॉर्ट दिखाता हूँ मैं क्या क्या मैं पैक करने वाला हूँ फॉर माई लद्दाख ट्रिप फॉर 30 डेज। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने वहाँ की फ्लाइट बुक की फॉर जस्ट 3000 रुपीज। एक्चुअल फ्लाइट रेट थी 10,000, बट मैंने उसे कैसे 3000 रुपये में बुक किया। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर व्लॉग। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक सूटकेस लिया इस बार, कंपेयर टू जो मैं बैग लिया करता था, बैकपैक, क्योंकि मुझे बहुत दिनों के लिए जाना है। एंड मुझे एक लॉक टाइप सिस्टम भी चाहिए था मेरे बैग के लिए, क्योंकि मोस्टली मैं होम स्टे पर रहने वाला हूँ। तो ये वाले कपड़े मैं पहनने वाला हूँ, एक ब्लैक जीन्स एंड वन इन मिनियन टी शर्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं मिनियंस मुझे बहुत पसंद है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे और एक मिनियन वाली टी शर्ट है जो मैंने पैक किया। फोकस यस। तो यहाँ पे और एक मिनियन वाली है, और यहाँ पे एक हुडी मैंने ले लिया है, और या अंडरवेयर्स आपको पता ही होगा। और सॉक्स है मेरे पास, मास्क एज यूजुअल। मैं अपना ट्राइपॉड भी ले जा रहा हूँ। देन शूज़, ट्रैकिंग शूज़ है मेरे पास, क्रॉक्स एज यूजुअल, बॉक्सर्स वगैरह, टी शर्ट वगैरह, टॉवल। और ये है जैकेट गाइस, ये मुझे वहाँ की ठंडी से बचाएगा। ये वुडलैंड का एक जैकेट है जिसको मैंने भूटान में जाने के लिए खरीदा था। एंड या इससे काइंड ऑफ ठंडी बहुत कम लगती है, बट अगर आप इसे हुडी के साथ पहनोगे, हुडी और इसको ज्वाइन करोगे, दैट इज द परफेक्ट कॉम्बो। कुछ शॉर्ट्स मैंने ले लिए रूम में पहनने के लिए। यहाँ पे ट्रैक पैंट्स है, एंड दीज आर माई टी शर्ट्स, मिनियंस, एंड बहुत सारे कलर के टी शर्ट। एंड इसे अब हम पैक करेंगे। अगर आप लोग भी घूमते होंगे तो आपको भी पता होगा कि पैकिंग इज द वर्स्ट। पैकिंग करना सबसे वर्स्ट पार्ट गिना जाता है ऑफ योर ट्रिप, क्योंकि आपको डिसाइड करना पड़ता है क्या क्या ले जाए। लगेज का साइज 15 किलो, ये वो बहुत सारी चीज़ें। सो बस मैं इसको पैकिंग शुरू करता हूँ, एंड फिर आपको मैं बताता हूँ कैसे मैंने अपनी फ्लाइट बुक की फॉर 3K। लेट्स गो। अभी पैकिंग हो गई है, थोड़ा बहुत मेकअप किया जाए। अर्बन क्लब से मैंने बंदे को बुला दिया है, सेविंग वगैरह, बाल सेट कराने के लिए अपने ट्रिप के लिए। उसके बाद बस निकलेंगे। पहले मैंने सोचा कि आपको बुकिंग कैसे करते हैं वही दिखा दूं, बट उस सिस्टम को आप डायरेक्टली बुक नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए मुझे कूपन रिडीम करना पड़ता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आप क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज़ करते हो, और आप देख सकते हो जो प्राइस है टिकट का वो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और हाँ, वैसे जैसे आप टिकट बुक करते हो वैसा ही प्रोसेस होता है, बट एक स्मार्ट बाय करके SDFC का पोर्टल है जिसमें
में अगर आपके पास कुछ पार्टिकुलर कार्ड्स है जैसे डायनर्स ब्लैक, इन्फिनिया, उन सब में आप पॉइंट्स रिडीम कर सकते हो। और ये सबसे बेस्ट कार्ड होता है क्योंकि इस पर 33% आपको रिटर्न्स मिलते हैं। टिकट बुकिंग्स, होटल बुकिंग्स, अमेज़ॉन, ये सारी चीज़ों पे आपको मिलता है। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा वीडियो चाहिए, लाइक ज़्यादा डिटेल्स वाली वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट कीजिए तो मैं बना दूंगा। और हाँ, ये मैं कहना भूल गया कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो यही था, आपको मैंने टिकट दिखाया कि कैसे मैंने 3000 में लद्दाख की टिकट बुक की। लाइक एक क्रेडिट कार्ड जो है मैं उसे यूज़ करते रहता हूँ और उससे मुझे पॉइंट्स मिलते हैं। उस पॉइंट्स को आप रिडीम कर सकते हो घूमने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हो इस समय पे मेरे पास स्क्रीन पे जैसे आपको दिख रहा होगा, लेट इट फोकस, हाँ स्क्रीन पे जैसे कि आपने देखा 62,000 पॉइंट्स है। इस 62,000 पॉइंट्स का मैं टिकट्स बुक कर सकता हूँ। और या इट्स वन लाइक 8 पॉइंट्स का 1 रुपी। सो इतने सारे पॉइंट्स मेरे पास है टू बुक फ्लाइट्स, होटल्स, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। तो या डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए। ये था लद्दाख जाने का पूरा लाइक प्रिपरेशन जो भी है मैंने आपको दिखा दिया। अभी बस हम लोग थोड़ी देर बाद निकलेंगे टुवर्ड्स दी एयरपोर्ट। और उसके बाद पूरा जर्नी, पूरा ट्रिप, क्या क्या मैं करता हूँ वहाँ पे, सब कुछ आपको दिखाने वाला हूँ। सो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो लेट्स सी व्हाट वी डू नेक्स्ट गाइस। एयरपोर्ट पहुंचने वाला हूँ। एक चीज़ मैंने आपको बताना भूल गया था, तो मैं ले जा रहा हूँ लाइक लेह लद्दाख। तो वहाँ पे इस समय पे कोई लाइक आपको RT-PCR टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। मैंने भी सोचा था कि मुझे टेस्ट वगैरह कराना पड़ेगा। इवन फ्लाइट बुक करने के बाद मुझे पता चला, लाइक मैंने फ्लाइट एयरलाइन के टिकट पे चेक किया तो उन लोगों ने लाइक वहाँ पे लिख रखा है कि अगर आपने दोनों डोसेस लिए, जैसे कि मैंने दोनों डोज ले चुका हूँ मैं वैक्सीन की, कोवैक्सीन जो वैक्सीन थी उसके मैंने दोनों डोसेस ले चुके हैं। तो इसीलिए मुझे RT-PCR टेस्ट लेके जाने का ज़रूरत नहीं है। बट आपको जो प्रिंट आउट होता है, उस सर्टिफिकेट जो आपको मिलता है वैक्सीनेशन के बाद, वो आपको लेके जाना है। तो अगर आप लेह की ओर जा रहे हो तो ये क्विक टिप। और इस समय पे लाइक सितंबर का लास्ट वीक है, सो इस समय पे तो कोई ज़रूरत नहीं है। मे बी फ्यूचर में अगर और भी केसेस वगैरह बढ़े तो उस समय पे आपको शायद लेके जाना पड़े RT-PCR टेस्ट वगैरह वगैरह। वैसे भी सीज़न ख़त्म होने वाला है, लाइक मैं सीज़न के एंड में ही जा रहा हूँ क्योंकि मुझे काइंड ऑफ वहाँ पे रुकना है थोड़ा बहुत। मुझे स्नो जब तक होती नहीं है तब तक वहाँ पे मैं रहूँगा और आप लोगों को दिखाऊंगा। तो ये चीज़ रह गई थी बताना, इसीलिए मैंने क्विकली लाइक टैक्सी में ही सोचा कि क्यों ना बता ही दूँ। बस 15 मिनट बचा हुआ है एयरपोर्ट पहुंचने के लिए। उसके बाद यहाँ से हम लोग फ्लाई करेंगे टुवर्ड्स दिल्ली। और दिल्ली से मेरी फ़्लाइट है कुछ 7-8 घंटे बाद सुबह की, जो कि शायद 1-1.5 घंटे की फ़्लाइट है। और फिर हम लोग पहुँच जाएंगे लद्दाख। तो वहाँ पहुँच के देखते हैं क्या क्या चीज़ें होती है और बीच में जो भी कुछ भी मुझे अपडेट मिलता है तो मैं आपको देते रहूँगा। सो या लेट्स गो। अपना जर्नी फ्रॉम बेंगलोर टू दिल्ली। और अभी मैं यहाँ पे जो टर्मिनल T है, लाइक टर्मिनल 2 है दिल्ली का, उसमें बैठा हुआ हूँ लाउंज में। और बस अपना डिनर और कॉफ़ी वगैरह आ रही है क्योंकि सुबह तक हमें जाना है। लाइक 7 घंटे के बाद हमारी फ़्लाइट वगैरह होगी यहाँ से। तो इसीलिए मैं अभी बस लाउंज में थोड़ा बहुत चिल मारूँगा, डिनर वगैरह करूँगा। एंड हाँ, यहाँ पे दिल्ली में मेरी थैंक यू नॉन वेज राइस। या तो हाँ, यहाँ पे मेरा डिनर भी आ चुका है। कॉफ़ी वगैरह पीने के लिए मैंने मंगा लिया है। लाइक आपको पता ही होगा, अगर आप क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज़ करते हो तो आपको लाउंज एक्सेस मिलता है जिससे आप ये सब बेनिफिट्स फ्री में अवेल कर सकते हो। तो हाँ, काफ़ी खाली लाउंज है, लाइक उतना बड़ा लाउंज नहीं है कंपेयर टू बेंगलोर और बहुत सारी जगह है। बट ये खाना आया हुआ है यहाँ पर, आपको दिखाता हूँ। तो
ये आया हुआ है अपने पास नॉन वेज थाली और कॉफ़ी। यही है मेरा डिनर। और हाँ, यहाँ पे रैंडमली टेस्टिंग भी हो रही है, तो मेरा अभी रैंडमली टेस्टिंग हुआ। अभी होपफुली ये पॉजिटिव ना आए। अगर पॉजिटिव आता है तो फिर पता नहीं वहाँ पे क्या होगा, क्योंकि रिजल्ट कल शाम तक आएगा ऐसा मुझे बोला गया है। बट कोई सिम्टम वगैरह तो मुझे है नहीं। मैंने दोनों डोसेस ले चुका हूँ, तो मुझे ले में तो एंट्री मिल ही जाएगी। बट देखते आगे की स्टोरी में क्या होता है। फाइनली अपन पहुंच चुके हैं ले। और हाँ, बहुत लंबी फ्लाइट। और हाँ, मेरा साथ जो दूसरा यात्री है वो है ये विवेक शर्मा। तो गो एयर का कैसा था एक्सपीरियंस? बहुत सारे बकचोदी हुए, मेरे साथ तो हुए, तुम्हारे साथ हुआ कि नहीं? मेरे साथ तो वही सब कुछ नॉर्मली था। कुछ लोग थे जो आपस में लड़ रहे थे सीट वगैरह के लिए। 1 घंटा भी उन्हें साथ नहीं बैठना। बट हाँ, जो फ्लाइट कैंसिल हुआ और उसके बाद रीशेड्यूल, ये सब बहुत सारी चीज़ें हुई। और हाँ, मेरी भी जो फ्लाइट थी मैंने 6 बजे की बुक की थी एक साथ। बट हम लोग का जो दूसरा हमें दूसरा फ्लाइट अलॉट किया मुझे 5 बजे का और इसे 6:30 बजे का। और फिर हम लोग दोनों पहुंच चुके हैं। अभी फाइनली 8 बज चुके हैं, तो थोड़ा बहुत धूप तो दिख रहा है। बट जब मैं 6:30 बजे लैंड किया था तब यहाँ पे मतलब थोड़ी बहुत ठंडी थी, इतनी भी ज़्यादा ठंडी नहीं थी। बट हाँ, हम लोगों ने वो एक्सपीरियंस किया कि थोड़ा बहुत चलने के बाद ही हम लोग थक गए थे, तो डैट वाज यूनिक। बट हाँ, सांस चढ़ने लग गई। हाँ, सांस चढ़ने लग गई थी। तो हाँ, ये शायद अभी थोड़े दिन बाद हमारा नॉर्मल हो जाएगा। बट 30 दिनों का जो ट्रिप है वो धीरे धीरे अभी शुरू हो रहा है। या वी आर बहुत एक्साइटेड हो कि नहीं? हाँ भाई, थोड़ा बहुत मोटिवेट करना पड़ता है ना, नहीं तो लोग कैमरा पे बात नहीं करते। तो आगे व्यूज वगैरह तो बहुत अमेजिंग थे। आप प्लेन के बाहर अगर आप देखोगे लेफ्ट राइट हैंड साइड पे बोला जाता है कि सबसे अच्छा व्यू रहता है हिमालयाज का। बट लेफ्ट में भी कुछ कम व्यू नहीं था। सो मैंने भी रिकॉर्ड किया थोड़ा बहुत, जैसे कि आपको दिखा होगा। और हाँ, बस हम लोग अब पहुंच रहे हैं अपने होटल की ओर, जो कि काइंड ऑफ 4 किलोमीटर है फ्रॉम ले एयरपोर्ट। और इसके लिए आपको लाइक प्री बुक टैक्सी होता है, प्रीपेड टैक्सी बुक करना होता है, तो उसके लिए आपको देने होंगे 500। सो मोस्टली आपको अगर ले में कहीं पे भी जाना है एयरपोर्ट से, आप पर्ची कटाइए और सीधा 500 रुपीज़ में आपको कहीं भी ले जाके ड्रॉप कर देंगे टैक्सी वाले। यहाँ पे भैया हमें बता भी रहे कि थोड़ा रेस्ट कीजिए। अभी मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, अपनी एनर्जी को थोड़ा बचाता हूँ। सो या थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे, तब तक आप रोड को एंजॉय कीजिए। कमसा है ना? अच्छा है। अच्छा, ओके। मैं पूछेगा तो अच्छा है, तो आप बोलोगे कमसा ही ना, कमसा नहीं ना। जैसे कि आप देख सकते हो मैं अपने बेडरूम में हूँ, लाइक भी होटल रूम में हूँ। और यहाँ पे बस हम लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ा, क्योंकि लाइक चेक इन थोड़ा लेट होता है। और हाँ, 10 बजे चेक इन हमें मिल गई। उससे पहले हम लोग जाके ब्रेकफास्ट थोड़ा बहुत आसपास ही करके आ गए, क्योंकि आज के दिन तो हमें रेस्ट लेना है। जैसे कि आपको पता है, लेह आने के लिए सबसे पहला जो लाइक ट्रिक है कि यहाँ पे पहले दिन आके आप थोड़ा बहुत रेस्ट करो। थोड़ा बहुत इधर उधर जा सकते हो, बट ज़्यादा अपने आप को एग्जॉस्ट मत करो, वरना आपको बुखार वगैरह भी हो सकता है, जैसे कि हमें वो जो ड्राइवर भैया छोड़ के गए होटल पे वो बता रहे थे। तो हाँ, मज़े करो और क्या चाहिए लाइफ में। ये ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय।